बुद्ध भगवान एक बार कौशाम्बी के सुस्वर विहार में धम्मोपदेश कर रहे थे और जिन दिनों इनका धम्मोपदेश चल रहा था उन दिनों में पासी में एक और ब्रह्मचारी था, वो भी उपदेश कर रहा था। पर उस ब्रह्मचारी को ये बड़ा ज़बरदस्त अभिमान था कि मेरे जैसा जानकार कोई नहीं है, मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। बालाकी पंडित की तरह हर जगह जाके व्याख्या करता था, उपदेश करता था और जीत के ही आता था हर जगह से। तो उसने क्या किया था, एक मशाल अपने हाथ में लेके चलता था। ये उसकी निशानी थी, एक जलती हुई मशाल उसके हाथ में होती थी और वो पूरा समय मशाल हाथ में रखता ही था। एक बार बाजार में किसी ने उसको रोका और पूछा, आप ये मशाल हाथ में लेके क्यों चलते हैं? कहने लगा, सारी दुनिया अंधकार में है, मैं उनका अंधेरा मिटाने के लिए निकला हूँ। मैं मशाल इसलिए हाथ में लेके चलता हूँ, सबको पता चले, उनको मैं ही रोशन कर सकता हूँ, मेरी शरण आ जाएं। ऐसे करके बता रहा था। भगवान बुद्ध भी थोड़ी दूरी पे खड़े थे, वो भी उसके पास चले गए। बोला, भाई इस मशाल का क्या अर्थ है? बोला, सारी दुनिया इतने अज्ञान में पड़ी है, अंधकार में पड़ी है, मैं उनको रास्ता दिखाने निकला हूँ। मैं उन लोगों के लिए मसीहा बन के आया हूँ, सबको रोशन करता हूँ। थोड़ा सा उसने अपनी व्याख्या भी कर दी। अभिमानी व्यक्ति हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा बोलता मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। जब आप अंदर अहंकार से भरे हो और आपसे कोई कुछ पूछेगा, आप टू द पॉइंट नहीं हो सकते हो। एक सुपीरियरिटी, एक इन्फीरियरिटी। सुपीरियरिटी में ज़रूरत से ज़्यादा बोला जाता है, इन्फीरियरिटी में ज़रूरत भर का बोलने के लिए भी शब्द नहीं मिलते हैं। जब कहीं पर आप सुपीरियर फील कर रहे हो, किसी ने प्रशंसा कर दी, वाहवाही कर दी, तो आप चार बात फालतू बता के रहते हो। कोई कह दे आपने तो बड़ी मेहनत करके फलाना इम्तिहान पास कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू के साथ आप बता के रहते हो कितनी रातें जागे हो, कितनी ट्यूशनें पढ़ी हैं, कितनी मेहनत करी है। कोई तारीफ़ कर दे, आपने मकान बड़ा अच्छा बनाया है, ईंटें ढोई हैं इस घर में, सारी जमा पूंजी लग गई है, लोन लेना पड़ा है, बेटे को ये पसंद था, बीवी को ये पसंद था। किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन जहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, शब्द अधिक होते हैं, टू द पॉइंट नहीं हो सकते हो। ये अभिमान की निशानी है। रावण का अभिमान देखा है आपने, हर जगह फालतू ही बोलता है, किसी ने पूछा भी नहीं है तो भी बोलेगा। और अपोजिट हो जाता है इन्फीरियरिटी में, जब आप अपने को इन्फीरियर फील कर रहे होते हो, जितनी बात पूछी जा रही है आप उसका भी जवाब सोचते हो ना देना पड़े तो अच्छा।
फेल हो जाओ, कोई पूछ ले क्या तैयारी नहीं की थी, जवाब देने का मन नहीं करता, या फिर लगता है इसको बता दें अच्छी तरह से, क्रोध आता है। जनरली इन्फीरियरिटी में शब्दों का अभाव होता है। अब इसके पास अहंकार है, बता दिया मैं शास्त्रों का ज्ञाता, मैं ऐसा मैं वैसा। रावण कहता है मैं 4 वेदों का ज्ञाता। अब बात ज्ञाता होने की नहीं है ना, बात अनुभव की है। और वैसे भी देखना, कभी कोई अपने जैसा मिल जाए, उसके आगे सुपीरियॉरिटी नहीं झाड़नी चाहिए। तुम्हें कोई गुरुमुख मिल जाता है, कोई संत मिल जाता है, ऐसा संत संत का आदर करे, संत संत को नीचा ना दिखाए, ये बड़प्पन होता है। एक बार हम लोगों के सत्संगी के यहाँ डेथ हुआ था, तो गुरुजी ने एक लड़की को भेजा, वो रही हम लोगों के पास 13-15 दिन। जिस दिन क्रिया का सत्संग था, अब उनके घर के लोग बोले कि हम लेडीज से तो सत्संग नहीं करा सकते, सत्संग आप करें। ने कहा भाई वो गुरुजी के यहाँ से आई हैं, हम सत्संग कैसे करेंगे, वही करेंगी। उन लोगों का गुरुजी से अच्छा लिंक था, फ़ोन में ला लिया। भगवान ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सत्संग कर लो भले, वो नीचे बैठ के सुन लेगी। उनकी निर्माणता भी देखी, कोई एक मूड खराब नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ये नहीं कि अच्छा हम के सत्संगी के चले जाएं। बिल्कुल सामने एंड स्टेज के वो नीचे बैठे, और जिसके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके साथ ही बैठ गए। बोले उल्टा इसको अच्छा लगेगा, हम इसके साथ बैठे रहेंगे। उनके ही हमारे पास आने से पहले या उनके शहर के कोई बड़े नामी संत थे, उनका भी आना हो गया। उनकी तो लाल बत्ती वाली गाड़ी और बड़ा लश्कर उनके साथ, वो भी आए। अब बाई चांस वो पहुंचे, सत्संग चल रहा था। अब उस समय सोचा भाई रुकना चाहिए, अगर मंच पर वो चल के आ रहे हैं। 2 मिनट रोका, सत्संग विराम दिया, पर उन्होंने इशारा किया, बोला नहीं आप बात नहीं रोकिए। इतना भगवान ने सिखाया ही था कि कोई उम्र में बड़ा है, औहदे में बड़ा है, तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो कोशिश की 2-4 मिनट बात करके, जब तक वो बैठे पानी वानी पिया, ने अपनी बात को विराम दे दिया, माइक उनके पास भिजवा दिया। उनका बड़प्पन देखा, एज में तो हमसे शायद 2-3 गुना ही ज़्यादा होंगे, अच्छी खासी उम्र थी उनकी। उस समय हमारी एज भी छोटी थी, लेकिन उनका बड़प्पन देखा। उन्होंने हमारी बात को आधार बनाते हुए बात शुरू की। ये नहीं कि मेरे सामने तो बच्चा है, हम तो इतने नामी संत हैं, हमारे तो पोस्टर लगते हैं, हमारे तो गले में हार पड़ते हैं। जो उन्होंने सुना था 2-4 शब्द, वहीं से उन्होंने बात शुरू की कि अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, मैं इनकी पर बात सुन रहा था और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। वहाँ से उन्होंने सत्संग शुरू किया, और एक आधा एग्जाम्पल उसी बात का ही दिया, और बात को वहीं से कंटिन्यू किया। तो जब गुरुजी को ये बात बताई, उन्होंने यही बात बोली, बोला जो सच्चा संत होगा वो कभी किसी का अनादर नहीं करेगा और अपनी सुपीरियॉरिटी नहीं दिखाएगा। संत संत का आदर करना जानता है।
यहाँ पर एक भूल है इसकी, ब्रह्मचारी की। बुद्ध भगवान को आदर देने के बजाय अपना ज्ञान झाड़ के दिखाने लगा। और तुम जानते नहीं हो किसी को भी, कोई तुमसे श्रेष्ठ भी हो सकता है स्थिति में, कोई तुमसे श्रेष्ठ भी हो सकता है अनुभव में। और मान लो तुम ही श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठता दिखाने की चीज़ नहीं है। विद्वत्ता का दिखावा नहीं होता। जब हम विद्वत्ता का दिखावा करते हैं वो पाखंड कहलाता है। कभी भी किसी की बात काटने के लिए ज्ञान मत बोलो। कभी समझो दो लोग बात कर रहे हैं, दूसरे की बात काटने के लिए मत बोलो, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मत बोलो। ये सब तुम्हारे अज्ञान की पहचान बनते हैं कि तुम कितना अभिमान में हो। बात हमेशा ऐसी करो जो सत्य से जुड़ी हुई हो और सबको प्रिय लगे। अगर एक महफिल में बैठ के हम ऐसा शब्द बोलते हैं किसी को अप्रिय लगने वाला, हम ऐसा शब्द बोलते हैं कि हम सामने वाले को नीचा दिखा दें, हम ऐसा शब्द बोलते हैं कि हम किसी का अपमान कर दें, तो ये विद्वत्ता का प्रदर्शन हो जाता है। हमेशा वाणी पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ से ध्यान दो वाणी कहाँ से निकल रही है। अभिमान से भर के बोल रहे हो, सच जानते हो इसीलिए सच की व्याख्या कर रहे हो, किसी को सुनाने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें सारी गलत हैं। कभी आपने सुना होगा गुरुजी की वाणी में भी बहुत तरह के अनुभव आते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों को जागृत करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। आज मान लो हम तुमको कोई एग्जाम्पल ही देते हैं, भाई किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, ये नहीं कि हम तुम्हारे अंदर उसके लिए नफरत भरना चाहते हैं, ये नहीं कि हम ये सोचें कि कभी तो सुन लेगा अगला, पता चलेगा उसको। ये सोच बहुत नीच होती है। सिर्फ एक अनुभव देने के लिए कि ऐसे ऐसे हालात भी आते हैं। या एक एग्जाम्पल, जैसे अभी हम सुन रहे थे वाणी, गुरु कैसे हर बात अनुभव से बोलते हैं। हम बगीचे में गए, हम फलानी जगह गए, वहाँ हमारे सामने ये बात आई, हमने उसको ऐसा बताया, सिर्फ एक हमको अनुभव देने के लिए। तो वाणी भी बोले तो विचार कर। अब बुद्ध भगवान उसकी बात सुन रहे थे और समझ गए, और जैसे गीता में बोला ही है, मैं ज्ञानी जनों के भी उद्धार के लिए आता हूँ। बुद्ध समझ गए कि इसको खुद को अभी मशाल की जरूरत है, दीपक तले अंधेरा है। कोई बात नहीं, उसको तो सुन लिया। फिर बुद्ध उसको कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इतने विद्वान हो कि तुमने सब शास्त्र पढ़ लिए और धर्म ग्रंथ 4 प्रकार की विद्या बताते हैं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या। क्या तुम सारी विद्याओं के जानकार हो? बस एक सवाल पूछ लिया उससे। अब कितना पढ़ के भी कुछ तो रह ही जाता है। आप एक फील्ड में मास्टरी कर सकते हो ना, सारी विद्याओं के ज्ञाता तो आप नहीं हो सकते हो। बुद्धि की भी लिमिट है और उम्र की भी लिमिट है। सब तरफ का तो ज्ञान किसी के पास हो नहीं सकता। वो एक अलग बात है। आत्मा का ज्ञान ऐसा है जो सब विद्याओं का राजा। लेकिन तो भी अभिमान कोई नहीं कर सकता कि मैं तो हर प्रकार की विद्या को जान गया। बुद्ध भगवान का ये प्रश्न पूछना था, उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। आखिर उसको मानना पड़ा कि नहीं, मैं सब विद्याओं का जानकार नहीं हूँ,
मैंने तो ये शास्त्र पढ़े और मैं निकल पड़ा, बुद्धि तेज थी, हर जगह जाके अच्छी लेक्चर पावर से लेक्चर कर दिए, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, कोई मेरे से बहस नहीं करता था, कोई मेरी बात को काट नहीं पाता था, मेरा अभिमान ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। मुझे लगा मैं ही बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं मशाल लेके चलने लगा। मुझे लगा ये मशाल मेरी निशानी बन जाएगी और भी लोगों को इम्प्रेशन पड़ेगा, और इस मशाल के कारण मेरा आदर भी बहुत है। मैं जहाँ मशाल लेके पहुँच जाता हूँ, लोग वैसे ही शांत हो जाते हैं, एक प्रभाव हो जाता है ना। वही बात आ गई, प्रकाशित करने का भाव बहुत कम लोगों में होता है, प्रभावित करने का ख्याल बहुत लोगों को होता है। आप अपने सत्संग में भी देखना, या आप लोग भी कहीं कार्य करते हो, एक होता है हम इंटरनली हेल्प करके सबको प्रकाशित होने में मदद करें, और एक होता है हम अपना प्रभाव छोड़ें। हम ऐसा लेक्चर करें लोग अट्रैक्ट हों, हम ऐसा लेक्चर करें लोगों को बड़ा हमारे लिए आदर बने। दो बातों में अंतर है। प्रभावित करने वाले लेक्चरार्स होते हैं, प्रकाशित करने वाला सतगुरु होता है। और दुनिया प्रभाव में जल्दी आती है, ये बहुत अच्छा ज्ञान बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा समझाते हैं, ये बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, जीवन कोई नहीं देखता उसका, उसकी भक्ति कोई नहीं देखता, उसकी तपस्या कोई नहीं देखता, वो गुरु के आगे कितना मिटा ये कोई नहीं विचारता, प्रभावित हो जाते हैं, पर फायदा कोई होता नहीं, क्योंकि प्रभावित होकर के कोई तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारा स्वभाव देख के भाग जाएगा। प्रभाव और स्वभाव का झमेला है, दोनों चीज होनी चाहिए ना। इंद्र भगवान ने परीक्षा ली थी एक बार राम जी की, कौवा बन के आया, सीता जी को चोंच मार के भाग गया, भगवान राम ने तीर छोड़ दिया, 3 लोक में घूमता रहा, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सका उस तीर से। वापिस राम जी की शरण आया, राम जी ने तीर संभाला, अपने असली रूप में आ गया, बोला मैं आपकी परीक्षा करने आया था। कर ली परीक्षा, क्या देखा? बोला मैंने आपका स्वभाव भी देखा, आपका प्रभाव भी देखा। प्रभाव ये देखा कि 3 लोक में आपके तीर से बचाने वाला कोई नहीं है, आपका तीर इतना पावरफुल। पर स्वभाव ये देखा कि जो मैं शरण आया, आपने तीर को रोक लिया, मुझे माफ कर दिया। तो प्रभाव देख के कोई नजदीक आ जाए और स्वभाव देख के दूर चला जाए, इसका मतलब तुम प्रभावित करने के लिए लेक्चर करते हो। कई लोग सत्संग करते हैं, लोग शुरू में बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद शिकायतें करने लगते हैं, ऐसे किया वैसे किया, वो तो ऐसे चलते हैं, वो तो वैसे करते हैं। ये क्या हुआ? प्रभावित करने के लिए काम किया, प्रभावित करने के लिए नहीं करना। उसने प्रभावित करने के लिए लोगों को मशाल हाथ में ले ली, प्रभाव पड़ेगा। और जब किसी का प्रभाव होता है ना, तो विरोध करने से पहले भी कोई सोचता ही है कि इसको इतने लोग सपोर्ट करते हैं, इसके साथ इतने लोग हैं, ये जरा चक्कर हो जाता है। और इंसान अपने उस प्रभाव को अपनी विभूति और अपना ऐश्वर्य मान बैठता है, जबकि ये ऐश्वर्य मायावी है, ये विभूति देह के स्तर पर है। जो आत्मा का ऐश्वर्य है वो अलग है, भगवान का ऐश्वर्य अलग है।
भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य में ये नहीं कहते कि देखो मेरी कितनी पूजा, मेरी कितनी आरती। वो अपना ऐश्वर्य बताते हैं, मेरे अंश मात्र से माया उत्पन्न हो गई है। वो अपनी विभूतियां ये बताते हैं कि सर्व मम रूप है। ब्राह्मण भी मैं बनाऊं, चांडाल भी मैं बनाऊं, गौ भी मैं बनाऊं तो कुत्ता भी मैं बनाऊं। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, मैं कहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं। हे अर्जुन, सब मैं ही बनाऊं। उनकी विभूति में क्या आया? सर्वमम रूप की भावना। उनके ऐश्वर्य में क्या आया? कि वो माया को भी, योग माया को वश में करके प्रकट हुए हैं। शरीर भी योग माया है, ये उनका ऐश्वर्य है। लेकिन जो इंसान माया से प्रभावित है, वो अपने बाहरी ऐश्वर्य का प्रभाव दिखाने के चक्कर में रहता है। मेरे को कितने लोग पूज रहे हैं, मेरी आरती हो रही है, मेरे लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मेरे लिए बैंड बाजों से मेरा स्वागत हो रहा है। क्या हुआ ये सारा? ये दैहिक ऐश्वर्य हो गया। जो देह तू है नहीं, जो देह नश्वर है, उस देह की आरती पूजा हो रही है और अपने अंदर लगने लगा शायद ये प्रभाव ही मेरा ज्ञान है, ये मेरा आनंद है, ये मेरा ऐश्वर्य है। मार्ग गलत हो गया, ये नहीं है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी चिन्हधारी नहीं होते हैं कि उनका कोई विशेष चिन्ह होवे। उनका कोई चिन्ह नहीं है। साधारण होके आता हूँ, साधारण होके रहता हूँ। गीता में भगवान ने बोल दिया, ब्रह्मज्ञानी चाहे आप परमेश्वर है, पर साधारण वेश में रहता है, साधारण रूप में रहता है। प्रभावित करने के लिए बाहर के कोई चिन्ह नहीं धारण कर लेता है। अब इसको समझ में आ गई अपनी गलती कि मैं सही जानकार नहीं हूं और मैंने प्रभावित करने के लिए किया था। बुद्ध भगवान के सामने ही उसने अपनी मशाल फेंक दी। अब बुद्ध भगवान ने उसको समझाई एक बात। बोला, कोई चाहे पंडित हो चाहे अपंडित हो, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। दृष्टांत सबको याद होगा अंधे की लालटेन वाला, कि अंधा लालटेन रख के बैठा हुआ है। उसको पूछा, भाई तुम तो देख नहीं सकते हो, ये लालटेन क्यों रखी है? कहता है, आने जाने वालों को रास्ता दिखाता हूं। यही एक बड़ी भूल है। अगर आपका ज्ञान आपको अहंकारी बनाता है, अगर आपका ज्ञान आपको सर्व में भगवान नहीं देखने देता है, अगर आपका ज्ञान सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं रखने देता है, अगर आपका ज्ञान भेद बुद्धि रखवाता है, तो आपका ज्ञान उस अंधे की लालटेन से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बोलने भर का, दिखाने भर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो विद्या विनम्रता सिखाए वो तो होती है विद्या, और जो विद्या विनम्रता खत्म कर दे वो अविद्या कहलाती है। उसको हम विद्या नहीं कह सकते हैं, वो अविद्या है, वो अज्ञान है। इसलिए सावधानी रहे, द्वैत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ज्ञानी की पहचान है, ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म।
जब वो ब्रह्म देखता है, ऊंचा नीचा किसको देखेगा? जब उसकी ब्रह्म भावना है तो अपने को महान, दूसरे को छोटा कैसे मानेगा? ये सब अहंकार तो देह के स्तर पर है ना, क्योंकि खुद ब्रह्म स्वरूप होते ही सर्वत्र ब्रह्म भाव हो जाता है। ये एक बात है, अगर समझो इसको या अनुभव करो कि दृष्टि में सृष्टि है। ये भी नहीं हो सकता तुम जीवो सामने भगवान देख लो, पर यह भी नहीं हो सकता तुम भगवान हो सामने जीव देख लो। दोनों बातें हैं। अब इस बात को तो आप समझते हो कि जीव होके भगवान नहीं देख सकते, तो भगवान होके जीव देख सकते हैं क्या? नहीं। तुम भगवत स्वरूप है तो सामने भी तुम्हारी दृष्टि वही जाएगी, सबको भी उसी नजर से देखोगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, क्योंकि जिस विद्या का आप कंपैरिजन करते हो ये बाहरी है। अभी वेदों शास्त्रों की बातें कर रहा है ब्रह्मचारी, लेकिन ये विद्या तो क्रैम की हुई है, बुकिश नॉलेज हो गई। और तत्व रूप से देखो, हर एक ज्ञान स्वरूप है, हर एक बोध स्वरूप है, हर एक स्वयं जागती ज्योत है, सिर्फ पर्दा हटाने की देर है ना। जिस ज्ञान की ये बात करता है वो बाहरी ज्ञान है, जो बाहर से भीतर जाता है वो तो रटा हुआ ज्ञान होता है। असली ज्ञान क्या होता है? जो भीतर से बाहर आता है। तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, तो तुच्छ कौन और महान कौन? दादा भगवान को भी बोला कि आप परोपकार करते हैं, बोला मैं परी नहीं देखता हूं, पर आपने हमें जगाया तो सही। बोला एक रूप में मैं सोया था, एक रूप में मैं जाग रहा था, मैंने सोए हुए को जगा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये महापुरुषों की नजर होती है। ये नहीं कहते हम बड़े महान हो गए क्योंकि हमने तुमको ज्ञान सुनाया। शायद एक अज्ञानी आदमी तो किसी को नींद से जगा के भी अभिमान करे, मैं ना जगाता ना आज तेरी ट्रेन मिस हो जाती, मैं ना जगाता ना आज तेरी फ्लाइट मिस हो जाती, मैं ना जगाता ना आज तू डांट खाता। पर महापुरुष तो अज्ञान से जगा के भी अभिमान नहीं करते। इस बात को गांठ बांध लो कि अगर तुम्हें कुछ सत्य की जानकारी है तो उसका अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भावनाएं गलत होती तुम्हारे अंदर का ज्ञान गलत हो जाता है, भावनाएं गलत होती तुम्हारी विद्या अविद्या हो जाती है, भावनाएं गलत होती तुम कल्याण की जगह काल के मार्ग पर चल पड़ते हो। इसीलिए सावधानी रखो। फिर बुद्ध भगवान की एक बात इसी से रिलेटेड और आती है कि एक बार वो राजगृह के समीप कलंदक निवाप में थे। वहाँ एक ब्राह्मण दर्शन करने आया। वो तो खैर अच्छे भाव से आया, पता था बुद्ध जागृत पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, बहुत भाव से आदर से आया, प्रणाम किया, बैठा, कुशल क्षेम जानी बुद्ध से, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। तो ब्राह्मण ने उनसे सवाल किया, बोला जो हम ब्राह्मण लोग हैं या हमारा ब्राह्मण समाज है, हम किसी को भी महान तब घोषित करते हैं जब अगले के पास 4 गुण हों।
बुद्ध ने पूछा कौन से गुण हो? कहने लगा पहला गुण हो अगला विज्ञ हो, यानी जो उसने सुना उसको अच्छी तरह से समझ सके, समझा सके कि इस बात का अर्थ ये है। विज्ञ होना चाहिए कि कोई भी बात सुने, समझ जाए और उसका अर्थ अच्छे से बता सके। पहला तो उसके महान होने के लिए ये बात। हालांकि ध्यान रखना, ये एक बुद्धि का स्तर है। कई बार आप लोग भी मापने लगते हो चीज़ों को, फलाने को इस बात का मीनिंग ही नहीं आया। कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धि है, भूल भी पड़ सकती है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अनुभव का ज्ञान थोड़ा ही होता है। कई लोग नापते हैं ऐसे, भगवान के पास आ जाते थे, फलाने श्लोक का अर्थ फलानी, वो बोलते थे हमको नहीं आता। आपको नहीं आता? बोला हाँ, हमने गुरु को पढ़ा, हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं। हमारे पास अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी है, वो चाहिए तो बैठो। लोग इससे भी बड़ा सोचते हैं, कौन किस बात का अच्छी व्याख्या कर दे, किस बात का कितना अच्छा अर्थ कर दे। बात शब्दों से प्रभावित होने की नहीं है। खुद भी मूर्ख ना बनना कि शब्दों से प्रभावित होते जाओ, किसी के बाहर की शोबाजी से प्रभावित होते जाओ। प्रभावित होना अगले के अनुभव से और अपने जीवन में प्रकाश करने के लिए उस प्रभाव का इस्तेमाल करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेक्चरर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। अभी समझो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हो, बहुत सुंदर ट्रांसलेट कर दे इन्हीं बातों को। कोई बहुत हिंदी का जानकार हो, वो इन्हीं सेंटेंसेस को पता नहीं क्या रूप दे दे। बड़ी बात थोड़ी है। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत व्याख्याकार हैं, गीता पे कई लोगों ने टीका कर दिया, लेकिन जो भगवान के श्लोक हैं वो उनके ही हैं, बाकी सारे टीका ही कर रहे हैं। जितने लोग प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, वो टीका, अपने को टीका लगाने के लिए कहते हैं टीका लिखा है मैंने, इसने टीका किया है। भगवान की बात तो अपने आप में पूर्ण है, उसको तुम क्या टीका करोगे? अपने नाम को टीका करना होता है। चक्कर ये है। कई लोग परीक्षा करते हैं, कई लोग ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं। एक श्रद्धा है, ठीक है, वो तो जो सुनते हैं गुरु के मुख से भाव बनता ही है। पर एक बात होती है कि इन बातों पे श्रद्धा टिकी हुई है, जरूरी नहीं है। हमने ही एक बार गुरु जी से पूछा था, वो आया ग्रंथ साहब में खट शास्त्र स्मृति विख्यान, ने कहा ये क्या है? भगवान ने बोला तुझे इससे क्या लेना है, क्या है ये? 6 शास्त्रों में या 8 में, तेरे हाथ में हमने ब्रह्मशास्त्र दे दिया ना, काफी है, खत्म हो गई बात। चाहते तो डिटेल ढूंढ के कहीं से पढ़ के बता भी देते, पर उन्होंने सीधा बोला बहुत अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तुझे ब्रह्मशास्त्र दिया ना हाथ में, तेरे लिए उद्धार के लिए वो काफी है। क्योंकि ग्रंथ साहब की लाइनें हमने कभी सुनी नहीं थी, हम गुरुद्वारे गए नहीं थे। अब भगवान ग्रंथ साहब की लाइनें बोलते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, तो समझ तो आ जाती थी बात, या वो बता भी देते थे हिंदी। कुछ बातें ऐसी होती थी, उनका लेटर ही आया था शायद, उसमें लिखा था, या पता नहीं कैसेट सुनी, उसमें आया सारा खट शास्त्र स्मृत विख्यान, शरीर कटावे हो मैं कर राती, विरत नेम करे बहु भांति, नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपे एक बार। बाकी लाइनें अक्सर भगवान बोलते थे। और वो खट शास्त्र स्मृत विख्यान, अब ये षट शास्त्र क्या हैं? बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई, पता लगे 6 शास्त्र क्या हैं। भगवान ने वहीं चुप करा के बिठा दिया, बोला जरूरत नहीं जानने की। विज्ञता ये नहीं होती
कि हमको बाहर के शास्त्र पता हों। विज्ञ पुरुष वो है जो अपने ज्ञान अज्ञान को भली प्रकार समझ सकता है और अपने अज्ञान को जीत सकता है और ज्ञान में जी सकता है। विज्ञ पुरुष वो हुआ। पर खैर इसने बोला कि हम ब्राह्मण समाज में महान उसको कहते हैं जो विज्ञ पुरुष है, कि जो सुने उसका ही अर्थ निकाल ले, जो सुने उसी बात को समझ जाए। हालांकि कहते हैं हमारे शास्त्र भी हैं कि 12 साल अगर आप आत्मज्ञान की साधना में लगते हो, आप हर तरह का ज्ञान कैच कर लेते हो, पर फिर भी कसौटी नहीं। विज्ञता इसको नहीं कहते। विज्ञ पुरुष वो है जो ज्ञान अज्ञान दोनों को भली प्रकार जानता हुआ ज्ञान में जिए और अज्ञान से अपने को दूर कर पाए, वो विज्ञ पुरुष हुआ। कहता है दूसरा हम महानता उसको देते हैं जिसकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी है, पुरानी से पुरानी बात उसको याद रहती है। अब बुद्ध विचारने लगे, ये भी ज्ञान से विपरीत है कहानी। स्मरण शक्ति अच्छी कौन सी? जैसे कबीर की घड़ी कविसनु राम को ब्रह्म हत्या मोए हुए, ये स्मरण शक्ति अच्छी। ज्ञान का ध्यान बना रहे, ये स्मरण शक्ति अच्छी। हर वक्त इष्ट के ध्यान में रहें, ये स्मरण शक्ति अच्छी। बाकी तो ज्ञान क्या कह रहा है? भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। ज्ञान तो ये बता रहा है क्या करना है याद करके, क्या याद रखेंगे। और एक स्थिति ऐसी है ज्ञान में चलते चलते जहां ज्ञान और अज्ञान दोनों से ही उपरामता है। देखो ना, मजेदार बात है, कपड़े को साबुन लगाने के लिए भी पानी चाहिए, पर साबुन निकालने के लिए भी पानी चाहिए। पहले हम अगर खाली साबुन ले बैठें, लगा पाएंगे कपड़े पे? पानी की जरूरत है। बाद में उस साबुन को निकाल देना है तो भी पानी की जरूरत है। आखिर में पानी भी सुखा देते हैं, कपड़ा तब यूज कर पाते हैं। जितना ज्ञान के साधन भी हैं उनसे भी उपराम होने का है। ज्ञान अज्ञान दोनों से ही हटने का है। तो स्मरण क्या रखें? ज्ञान याद करें तो पंडित बनने के लिए, व्याख्याएं करने के लिए। गुरु ने कभी ज्ञान भी याद नहीं करने दिया। भगवान शुरू से कहते थे तुम जाके बैठो, जो भगवान मुख से निकलवाएगा। और उसमें भी महसूस किया था, जो दिन भर अपना अभ्यास चलता था, जो अनुभव होते रहते थे, वही सत्संग में वाणी रूप में प्रकट हो जाते थे। या अगलों की भावनाएं, जो बुलवा लें, किसी का कोई प्रश्न हो गया। पर ऐसा कभी नहीं कि तुम पढ़ के चले जाओ, याद करके चले जाओ, रीडिंग करके चले जाओ, ऐसा नहीं। बोला तुम अपने को लेक्चरार मत बनाना, पर अनुभव करते आओ ज्ञान का, अपने आप ही प्रकट होगा। तो फिर किसके लिए क्या याद रखें? पुरानी से पुरानी बात याद रहे। क्यों याद रहे? अभी बड़ी अच्छी बात थी दादाजी की कि उन्होंने बोला मुझे याद नहीं रहता था जो गुरु बताता था, पर घर आके कॉपी देखते ही सब याद आ जाता था। या हमें आवश्यकता होती थी तो ज्ञान अपने आप ध्यान आ जाता था। सही बात भी यही है। याद करके कितना याद करोगे? बुद्धि की लिमिट है। और संसार स्मरण रखने योग्य नहीं है। पर वो कहता है कि हम महान उसको मानते हैं जिसकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी है,
पुरानी से पुरानी बात जिसको याद रहती है, हम लोग उसको महान पंडित मानते हैं, महान घोषित करते हैं। तीसरा लक्षण बताने लगा, गृहस्थी कामों में कुशल हो और परिश्रमी हो। जो भी गृहस्थी के कार्य हैं उसमें कुशल होना चाहिए। अब इन पंडितों की कुशलता पता है किसमें? पूरा संसार निभाएं, लोकारित निभाएं, जो इनको सब आता है। कहता है गृहस्थी में बैठा हुआ भी वो कुशल हो अपने कामों में और परिश्रमी भी हो। गीता में भगवान कह रहे हैं कुशल कौन, चतुर कौन? जो काम उतार के बैठा है। बुद्ध भगवान परिश्रमी किसको कह रहे हैं? जो श्रम करके श्रामण्य बनता है। लेकिन यहां पंडित जी की सोच क्या कह रही है? गृहस्थी कामों में कुशल हो, परिश्रमी हो, यानी सदगृहस्थी हो। हम उसको महान मानते हैं, महान घोषित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से तो इन लोगों की बनने की नहीं ना। ब्रह्म ज्ञानी से ना तो कर्म कांड होता दिखता है, ना घर गृहस्थ निपटा हुआ दिखता है। इसीलिए इन लोगों की नज़र में उस समय भी यही बात थी। तो वो कहते हैं हम तो महान उसको मानते हैं जो अपनी गृहस्थी के कामों में कुशल भी है और परिश्रमी भी है। और चौथा, जिसके अंदर ये जानने की क्षमता है कि किस समय क्या करना उचित है, क्या व्यवस्था उचित रहेगी, उसके पास ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, ये वाला। तो ऐसे 4 लक्षणों से जो युक्त होता है उसको हम लोग महान घोषित करते हैं। अब ब्राह्मण कहने लगा भगवान बुद्ध से, अगर आपको मेरी बातें समर्थन योग्य लगें तो आप मेरी बात का समर्थन करें, और अगर आपको मेरी बातें गलत लगें तो आप मेरी बात का खंडन करें। मुझे बताएं, आप समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं? अब बुद्ध भगवान ने, देखो ज्ञानी को रमज़ है बात करने की। कई बार आप बात करते हो लेकिन आपके पास युक्ति नहीं होती बात करने की। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरा नहीं है, लेकिन शब्द संभाल के ना बोलना भी तो एक बुराई हो जाती है। बात चाहे हम अच्छी कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात को अच्छी प्रकार ना कहा गया तो अच्छी बात भी किसी को रिसीव नहीं होती है। अच्छी बात को अच्छी प्रकार कहा जाना चाहिए। आप किसी को सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, बात को अच्छी प्रकार करो ताकि अगले को रिसीव हो सके। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका शब्दों का चुनाव, या कभी कभी आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई अगले व्यक्ति का रिसीविंग माइंड ही खत्म कर देता है। हम कई बार कहते हैं कि अगले का रिसीविंग माइंड ही नहीं है, पर ऐसा तो नहीं कि उसका रिसीविंग माइंड खत्म करने में हमारा भी हाथ हो। संभावना है ना, ये भी एक संभावना है कि आप किसी का रिसीविंग माइंड ही खत्म कर देते हो, क्योंकि आप बोलते इस तरीके से हो, बोलते इस लहजे में हो। बात को समझना और समझाना दोनों एक आर्ट है।
पहले किसी का मानसिक स्तर समझ लेना। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, चाहते बीच में बात काट सकते थे, चाहते हर बात का रिप्लाई कर सकते थे, चाहते हर बात पे उसको एक नेगेटिव बात बता सकते थे। कुछ नहीं किया ऐसा। ब्राह्मण का भी आदर है, जो बात कर रहा है उस ज्ञान का भी आदर है। धैर्य के कानों से सुन सकते हैं। अगर अंदर अभिमान नहीं है तो किसी की बात को सुनने में अधीरजता क्यों? आप देखो, अभिमान होता है जब, तब आप अधीरज होते हो। बात सुनते हैं ना, वो लेडी ने बोला पापड़ बनाने सिखाओ, तो भाई वो जो जो बताती जाए, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है। लास्ट में उसने बोला पापड़ जब सूख के डब्बे में रखे 2 बाल्टी पानी डाल दियो। कहती यही नहीं पता था। अधीरजता, अहंकार अधीरज बनाएगा। जब आप अभिमान में होते हो, आपका धैर्य उड़ जाता है, आप किसी को सुन नहीं सकते धीरजता से। और ब्रह्मज्ञानी इतना धैर्यवान होता है, एक बच्चा भी बोले, हम लोग बच्चे थे गुरु के आगे, हम लोग सत्संग करते थे, वो इतने भाव से सुनते थे जैसे हम लोग बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अब याद करें तो शर्म ही आएगी, बोलते क्या थे, कोई अनुभव नहीं था, कोई बात नहीं करने आती थी। वो स्टेज पे बिठा लेते थे, तखत पे साथ बिठा लेते थे, बात करो बात करो, ये बहुत अच्छी बात करता है। तुम अगर होंगे तो तुम किसी की सुनने बगैर ही, और नहीं सुनोगे तुम फेस एक्सप्रेशन दे डाल दे, ऐसे ऐसे करते हो जैसे गलत बोल रहा है तुम, या फिर मुस्कुरा मुस्कुरा, भाई है तू गलत, अच्छा बोल ले क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं जतलाते हो। ये अधीरजता अहंकार की निशानी है। बुद्ध भगवान अधीरज नहीं हुए, बड़े आराम से उन्होंने चारों बातें सुनी, विश्लेषण भले किया अंदर, लेकिन बाहर कुछ प्रकट नहीं किया, उसकी बात को पूरा सुना। कि अगला जब तक सेटिस्फाइड नहीं है कि हमने उसकी पूरी बात सुनी है, वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। पहले किसी को ये संतुष्टि देना कि हम तुम्हारी बात समझ गए, उसके बाद वो हमारी बात सुनने लायक होता है। जब तक अगले को ये पता है मैं अपनी पूरी कह नहीं पाया, मेरी बात इन्होंने बीच में काट दी, वो परेशान होता रहेगा, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो पहचान करना अहंकार अधीरजता की निशानी है, और अधीरजता अहंकार की निशानी है। दोनों अरस परस हैं। अधीरज व्यक्ति अहंकारी है, अहंकारी व्यक्ति अधीरज है। नहीं रख पाएगा धैर्य, कि उसका अंदर वाला उछल उछल आएगा बाहर। ये प्रॉब्लम है। या उसके अंदर अपना गणित शुरू हो जाएगा। एक परम पुरुष की स्थिति फर्क है। बुद्ध इस समय ना तौलते, अगर वो उनसे पूछने के भाव से ना आया होता। पर तुम्हारे अंदर जो अपना गणित शुरू हो जाता है, कई बार किसी को पूरा सुन भी नहीं पाते हो, शायद गुरु को भी नहीं सुन पाते पूरा, अंदर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। धीरज चाहिए। हर बात के लिए धीरजता चाहिए। किसी से कोई काम कराना है, धीरजता चाहिए। किसको कुछ सिखाना है, धीरजता चाहिए। तुम अधीरज हो जाएंगे, शब्द ही निकलेंगे तुम्हारे मुंह से गलत गलत, कोई सीखेगा क्या? अधीरज आदमी किसी को ढंग की बात सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ये बोलेगा इससे अच्छा मैं खुद कर लूं। अधीरजता है ना। किसी को बोलोगे स्लो करता है, किसी को बोलोगे फास्ट करता है,
कुछ ना कुछ चलता रहेगा तुम्हारा। ये तुम्हारा रजोगुण का स्वभाव तुम्हें अधीरज बना रहा है और अहंकार शामिल है इसमें। बुद्ध ने बड़ी धीरजता से उसको जवाब दिया, बोला ना मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, ना मैं आपकी बात का खंडन करता हूं। मुंह देखने लगा, बोला बात यह है, मेरी नजर में जो असल में विद्वान है वो लक्षण जरा फर्क है। मैं आपको अपना नजरिया बनाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा आप ठीक हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा आप गलत हैं। वो आपका ब्राह्मण समाज, आपकी नीतियां, आपकी कसौटियां वो अपनी जगह आदरणीय होंगी। भाई तुम अपने ज्ञान को प्रकट करो, अपनी बात को प्रकट करो, किसी की बात को गलत कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो बुद्ध भगवान कहने लगे, देखो सबसे पहला लक्षण मैं तो विद्वान में ये मानता हूं कि उसका जीवन सबके कल्याण के लिए समर्पित हो। उसके कारण बहुत से लोग सत्य पथ पर चलते हुए अपने स्वभावों को अच्छा कर पाएं, उससे प्रेरणा लेके लोग शील का पालन करें, उसकी निष्काम भावना किसी को अपने को बदलने में मदद करे। मैं मानता हूं विद्वान के अंदर पहला गुण तो ये वाला होना चाहिए, मतलब निष्कामी हो और उसका अपना जीवन सधा हुआ हो, एक ऐसा आदर्श समाज में प्रस्तुत करे, लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग उन्नति करें, लोग आगे बढ़ें, लोगों को जागृति मिले, वो अपने सुख स्वार्थ में ना जिए, सबके हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। पहला गुण तो किसी भी विद्वान के अंदर ये वाला होना चाहिए। बुद्ध भगवान का नजरिया, और यही नजरिया दादा भगवान का, यही नजरिया सत्संग में रोज हम लोग गुरु का सुन रहे हैं कि वो निष्काम होने के साथ साथ आपको करुणा सिखाते हैं, सबकी मदद करना सिखाते हैं, विद्वता का दिखावा नहीं करना, पाखंड नहीं करना, किसी को लेक्चर नहीं देना, सबकी मदद करना। दादाजी ने खुद ही बोल दिया, माई मिशन इज टू हेल्प यू इन सीकिंग योर ओन हिडन ट्रेजर। तुम्हारा ही खजाना है, तुम्हारे ही भीतर छिपा है। फिर मेरा मिशन क्या है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम्हें अपने भीतर का छिपा हुआ खजाना मिल जाए। मेरा मिशन इतना सही है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूं। या कहते थे मैं निराकार की तरफ से अमानत ले आया हूं, तुम अपनी अपनी अमानत लो, मुझे खाली करो। मतलब निष्कामी भी ऐसा नम्रता वाला, उसका जीवन सर्व के हित के लिए, बहुत सारे लोग उसके कारण सतपथ पर चल पड़े। जैसे आज हमने गुरु को देखा, उनके कारण कितने लोग सिमरन में लग गए, उनके कारण कितने लोग सच की राह पर चल पड़े, उनके कारण कितने लोगों के विकार निवृत्त हो गए, उनके कारण कितनों को जीने की राह मिल गई, उनके कारण कितनों को जीने की दिशा मिली। असली विद्वत्ता बुद्ध के अकॉर्डिंग ये है कि एक विद्वान पुरुष है। गुरु नानक ने तब से बोली ये बात, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। अवर कार्ज तेरे किते नहीं काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। उन्होंने भी बोली ये बातें, सबने यही सिखाया कि आप किसी को एनलाइटन कर सको, ये असली विद्वत्ता है। आपके कारण किसी को सही दिशा मिल पाए,
आपके कारण कोई भगवान से जुड़े, आपके कारण कोई गुरु से जुड़े, ये असली विद्वता है। विद्वान ये नहीं बोले मेरे चरण पूजो, विद्वान ये जो सत्य की राह दिखाए, विद्वान वो जो गुरु का मार्ग दिखाए, विद्वान वो जो किसी के अंदर गुरु के लिए श्रद्धा डाल पाए। सतपथ पर तो अगला तभी चल पाएगा। दूसरा बोला, एक विद्वान के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जिस विषय में मन लगाना चाहे उस विषय में तो मन लगाए, और जिस विषय में मन ना लगाना चाहे उस विषय में मन ना लगाए। यानी अपने मन पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। अब कई लोग होते हैं ना, मेरा मन यहां से हट ही नहीं रहा, मेरा मन वहां से हट ही नहीं रहा। ये क्या मतलब हुआ? तुम मन के ईष्ट हो, मनुष्य हो। मनुष्य माना मन का ईष्ट, मन का भगवान। फिर ये क्या कि तुम्हारा मन किसी विषय में लग गया, अब तुम हटा ही नहीं पा रहे, तुम असमर्थ हो गए। मेरा मन फलानी जगह से हट ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर चिंतन चलता ही जा रहा है। मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो मन मेरा काबू ही नहीं आ रहा है। ये कोई बात ही नहीं। तो मैं अपने मन को जहां लगाना है वहां लगा सको। मैं मन को भगवान में लगाना है, लगे। ये क्या मतलब है कि मैं मन तो भगवान में लगाना चाहता हूं, संसार में जा रहा है। मैं मन तो संसार से हटाना चाहता हूं, पर मन हट नहीं रहा है। ये विद्वान की निशानी नहीं है। विद्वान का अपने मन पर पूरा पूरा नियंत्रण है। वो जहां लगाना चाहे लगा ले, ना लगाना चाहे ना लगाए। मतलब सीधी सीधी बात है, आप जिस विषय पर अपने को एकाग्र करना चाहो आप कर सको। आपको अपने अंदर ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मैंने जहां अपने को लगाना है मैं लगा सकता हूं, और जहां से मैंने अपने को हटाना है मैं हटा भी सकता हूं। कोई बड़ी बात नहीं। दादा के साथ लोग जाते थे, दादा कितनी अच्छी सीन है, उठो उठो चलो चलो। दादा 2 मिनट तो बैठो, सीन अच्छी है। बोला सीन अच्छी है, बनाने वाला अच्छा है। तुम फिर भूल गए, फिर तुम आसक्त हो गए। भगवान एक बार पिक्चर हॉल चले, किसी का पिक्चर हॉल था, वो ले गए। जहां ऐसा क्लाइमैक्स सीन आया भगवान उठ के चल पड़े। अब कोई यहां से बाजू पकड़े, कोई यहां से। भगवान 2 मिनट देख तो लें क्या होता है। बोला क्या देखना है? मतलब उसी पल तुम हट सको, ये नियंत्रण होना चाहिए, तब तुम विद्वान हो। ये नहीं कि बहते बह गए, ये नहीं कि आसक्ति हो गई, ये नहीं कि रस्मा आने लगा। हट भी सकते हैं, ऐसे मोड़ पे भी हट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा बोला, जो संकल्प करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे ना करे। यानी अपने चित्त का स्वामी हो। मैं विद्वान उसको मानता हूं जो अपने चित्त का स्वामी है और एकाग्र होके, सेल्फ सेंटर्ड होके अपने निज सुख में विहार करता हो। ये नहीं कि उसको सुख का आधार बाहर है, ये नहीं सारा दिन उसके अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये नहीं कि उसका चित्त बिखरा पड़ा है, उसका चित्त एकाग्र है। वो अपने संकल्पों का स्वामी, अपने चित्त का स्वामी, और अपने में एकाग्र होके अपने सुख में विहार करता है। ये नहीं कि उसको अपने सुख के लिए बाहर किसी को देखना है, बाहर से उसको कुछ चाहिए, पर मेरा सुख मुझ माही। वो अपने सुख को अपने भीतर पाके उस सुख में विहार करता है। और चौथी बात मैं ये मानता हूं कि जीते जी अपने विकार क्षय करके वो अपने चित्त से विमुक्त हुआ है। अपनी प्रज्ञा द्वारा
अपने चित्त से विमुक्त विहार करता है वो। एक है अंतःकरण के अधीन होना और एक स्थिति है स्वाधीन अंतःकरण वाले की। अज्ञान में स्वच्छंद अंतःकरण, ज्ञान के बाद स्वाधीन अंतःकरण। स्वच्छंद अंतःकरण वाले को अंतःकरण की गुलामी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बिखराव, ये सब उसको नचाते हैं, वो इनकी कैद में। पर विद्वान पुरुष कौन? जिसका अंतःकरण अच्छी प्रकार वश किया हुआ है, स्वाधीन अंतःकरण वाला। और स्वाधीन अंतःकरण वाला ही विमुक्त चित्त वाला है। चित्त से मुक्त है वो, चित्त के विकारों से मुक्त, चित्त के विषयों से मुक्त, चित्त की चित्तवनाओं से मुक्त। वो महापुरुष जो अपनी प्रज्ञा द्वारा, अपनी स्थिर बुद्धि द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा विमुक्त होके विचरण करता है अपने चित्त से। तो बुद्ध ने बोली 4 बातें। बोला एक तो निष्कामी, सर्व के हित के लिए। दूसरा मन का स्वामी, तीसरा चित्त का स्वामी, और चौथा बता दिया चित्त से विमुक्त पुरुष। कहने लगे जो इन 4 लक्षणों से युक्त है, मेरी नज़र में वो विद्वान है। इसीलिए मैं आपकी बात का समर्थन भी नहीं करता, खंडन भी नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 लक्षण होने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है। सच में इस बाहरी विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा महत्वपूर्ण है, अंदर की जागृति महत्वपूर्ण है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान महत्वपूर्ण है। जिस बाहरी विद्वता को हम लोग पकड़ते हैं वो इतनी ज़्यादा सारगर्भित नहीं है, लेकिन जो आपने इतनी सुंदर व्याख्या की, सही में इन लक्षणों से युक्त पुरुष महान है, उसी को महान घोषित करना चाहिए। तो बुद्ध के ये 2 सूत्र हैं समझने वाले कि एक तो विद्वता पाखंड ना हो, दिखावा नहीं हो। जैसे पहले वाले ने किया, मशाल लेके चलता है, दिखावा करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रटन कर रहा है, लेकिन किस लिए? किसी को एनलाइटेंड करने के लिए नहीं। उसकी रटन का मकसद है अपने झंडे गाड़ना। जब रटन का मकसद ही गलत है तो फिर ये अंधे की लालटेन है। उसने तो सिर्फ अपना प्रभाव दिखाना है। और दूसरा समझने वाली बात है, बाहरी विद्या से अच्छी है प्रज्ञा। हमारा विवेक जागा हो, हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो, और उससे हम ज्ञान को सही तरह से जीवन में अनुभव कर पाएं।